I exercise 3.2 NCERT class 10th new syllabus का क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। सॉल्व 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 20 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 11। इक्वेशन है 2x plus 3y equal to 11, 2x minus 4y equal to minus 20। आपका यही क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2 2x plus 3y equal to 11 और 2x equal to 11 minus 3y, 2x equal to 11 minus 3y और x equal to 11 minus 3y by 2। Put value of x in equation 2 to x की जगह पर इसको रख देंगे 11 minus 3y by 2 minus 4y equal to minus 20। या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 11 minus 3y minus 4y equal to minus 20। ठीक है। minus 7y इस दोनों को ऐड कर देंगे to minus 24 minus 11 minus 35 और y minus 35 by minus 7 5। ठीक है। y equal to 5। अब इस y को हम लोग इक्वेशन 1 वाले x में भरेंगे। पुट value of y in इक्वेशन 1। इन इक्वेशन के इस पार्ट में x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। जब इसे मान रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा कंटिन्यूटी में 11 माइनस 3 इंटू 5 बाई 2। x equal to 11 minus 15 by 2
-4/2 -2, x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। 1 भाग आंसर हो गया। अब क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब आगे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इन विच y इक्वल टू mx प्लस y इक्वल टू mx प्लस 3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। Now in y equal to mx plus c 3, put the value of x and y। ठीक है, y5 इक्वल टू m, x की जगह पर -2 डाल देंगे +3। ठीक है। 5 - 3 इक्वल टू -2m और -2 इक्वल टू 2 इक्वल टू -2m और m इक्वल टू 2/-2 इक्वल टू -1 आंसर। क्वेश्चन 3 का 1 कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेट 2 नंबर होगा, एक लार्ज होगा या एक स्मॉल होगा। लार्जर नंबर बी एक्स देन अदर बी वाई। 2 नंबर हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कर रहा है, डिफरेंस जो है वह 26 है, तो लार्ज में से स्मॉलर को घटा देना। 26 इक्वेशन 1। अदर कह रहा है कि 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो नेचुरल है कि लार्जर नंबर जो होगा वह 3 टाइम्स होगा स्मॉलर का। 3y। ठीक है, इक्वेशन 2। इसको हम एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, x - 3y इक्वल टू 0 इक्वेशन। तो हमारा x का वैल्यू यहाँ निकला हुआ है, तो हम उतना ये नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x
3y क्या है इन इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। यह नंबर दिया हुआ है इसलिए इन इक्वेशन 1 क्या होगा 3y यहाँ भी लिखेंगे y हो गया 3y x की जगह पर डाल दिए माइनस y इक्वल टू 26 और 2y इक्वल टू 26 और y इक्वल टू 26/2 30 y इक्वल टू 30। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ put the value of y in equation 2। इक्वेशन 2 का यह भी इक्वेशन 2 से ही है। x इक्वल टू 3y और x इक्वल टू 3 इंटू 13 इक्वल टू 13। Hence x क्या है लार्जर नंबर। hence number equal to 39, other number equal to 30। Answer। आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, थर्ड का। क्या कहता है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड्स स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। तो समझ लें हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल होता है ए और बी। ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है। Here A and B are two supplementary angles। ठीक है, यहीं से सॉल्यूशन शुरू करना है। इक्वेशन 1। अब एक बात और कह रहा है कि लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल एक्सिड्स बाई 18 डिग्री। लेट ए बी लार्जर एंगल। Then A minus B equal to 18 और A equal to 18 plus B। इक्वेशन 2 ठीक है, दोनों इक्वेशन 2 हो सकता है। put value of A in equation 1। A
means 18 plus b equal to 180 degree. 18 degree plus 2b. So 2b equal to 180 degree minus 18 degree. माइनस कर देंगे 162 डिग्री और b इक्वल टू 162 डिग्री बाई 2 81 डिग्री. Now put the value of b in equation 2. नहीं ना आया इक्वेशन 2. a इक्वल टू 18 प्लस b 18 plus 81 equal to 99. Hence, A equal to 99 degree, B equal to 81 degree. Answer. इस डिग्री को स्पष्ट कर देते हैं. यहाँ भी डिग्री होगा. आइए क्वेश्चन 3. The coach of cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later, she buys 7 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. Solution. Net cost of one ball. One bat is X and cost of one ball is Y. ठीक है. According to question, 7 bat 7x plus 6y equal to 3,800 and three x plus 5y equal to 38 1750. Equation 1, equation 2. आइए सॉल्व करते हैं. सभी मैथ्स को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इस चैप्टर के. तो यहाँ हम लोग छोटे वाले को रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा. तो सेकेंड को ही हम शुरू करेंगे. और 3x equal to 750 minus 5.
और x इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3. पुट the value of x in equation 1. ठीक है, तो हम इसके जगह पर डालेंगे 1750 माइनस 5y बाई 3 प्लस 6y इक्वल टू 38 है. एलसीएम लेंगे. 1750 माइनस 5y टोटल एलसीएम 3 प्लस 18 y इक्वल टू 3800. तो मल्टीप्लाई करेंगे. 0 7 5 35 7 7 49 3 52 7 एकम 7 5 12 12,250 माइनस 35y प्लस 18y इक्वल टू 3800 इंटू 3. अब हम लोग इसका वैल्यू निकल इसको ट्रांसफर कर देंगे. इसका रिजल्टेंट निकालेंगे. 18 36 17 माइनस 17y इक्वल टू इसको गुना करेंगे. 0 0 8 3 का 24 3 3 9 2 11 माइनस 12 250. ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस 850 है और y इक्वल टू माइनस 850 बाई माइनस 17 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. 17 5 85 50 यहाँ रुपीज लगा देंगे 50. y का वैल्यू आ गया. y मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 बॉल. Put the value of y in equation 2. इक्वेशन 2 क्या है? x इक्वल टू 1750 माइनस 5y बाई 3 और x इक्वल टू 1750 5 इंटू 50 बाई 3 x इक्वल टू 1750 माइनस 250 बाई 3 घटाएंगे 1500 बाई 3 5 x इक्वल टू 500 ठीक है, x मीन्स कॉस्ट ऑफ
1 बैट। ठीक है। अब y इक्वल टू $50, यह लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट, और यहाँ लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। आंसर या डार्क मोड कर देंगे आंसर।